अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, तो अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने बना हुआ है एक टेबल और इसमें एक लिस्ट है चीज़ों की और उनकी पीएच की। वो मैं आपके लिए रीड करती हूँ। सबसे पहले ड्रिंक्स में है सबसे पहली सॉफ्ट कोला जिसकी पीएच है 2.4। नेक्स्ट है डाइट कोला जिसकी पीएच है 3.4। थर्ड है ऑरेंज जूस जिसकी पीएच है 4। फिर है लेमनेड जिसकी पीएच है 2 से 3। देन दो तरह के मिनरल वाटर है। नंबर 1 इज स्पार्कलिंग मिनरल वाटर जिसकी पीएच है 6.9 और दूसरा है स्टिल मिनरल वाटर जिसकी पीएच है 7.5। अब आपने ये सब पीएच अपने सामने रखते हुए मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। इसमें से आप सोच रहे होंगे कि स्पार्कलिंग वाटर और स्टिल वाटर में क्या फर्क है। ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट बोर्ड करते हुए जब हम इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक और सबसे लीस्ट एसिडिक कौन सी ड्रिंक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोस्ट एसिडिक। मैंने आपको बताया कि pH 7 से नीचे जाओ तो आते हैं एसिड्स। इसमें pH जितनी कम होगी एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा और pH जितनी ज्यादा होगी एसिड उतना ही वीक होगा। अब हम देखते हैं यहां सबसे कम pH किसकी है। तो सबसे कम pH है 2। तो सबसे कम pH 2 वाली ड्रिंक मतलब लेमनेड होगी हमारी दी मोस्ट एसिडिक। उसके बाद चलते हैं लीस्ट की तरफ। यहां सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर है हमारा 7.5 जो है मिनरल वाटर का, स्टिल मिनरल वाटर का, मतलब न्यूट्रल ड्रिंक का 7.5। ये होगा लीस्ट एसिडिक। अब आप अपने दोनों बुलेट्स के सामने आंसर लिखिए। द मोस्ट एसिडिक ड्रिंक इज लेमनेड विद द pH 2 एंड द लीस्ट एसिडिक ड्रिंक विल बी स्टिल मिनरल वाटर विद द pH 7.5। अब हम आगे चलते हैं और इसी टेबल से मुतालिक कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। Is orange juice more or less acidic than soft drink? If yes or no, explain. अब मैंने दोनों pH आपके सामने लिख दी हैं। नंबर 1 ऑरेंज जूस जिसकी pH है 4 एंड नंबर 2 सॉफ्ट ड्रिंक जिसकी pH है 2.4। अब आप हमें ये बताएं कि इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक क्या है। लोअर द pH, मोर स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो यहां पर सॉफ्ट ड्रिंक की pH ऑरेंज जूस से कम है, मतलब 4 से कम होता है 2.4। इसका मतलब सॉफ्ट ड्रिंक होगी ज्यादा एसिडिक। हमारा क्वेश्चन है इज ऑरेंज जूस मोर और लेस एसिडिक देन सॉफ्ट ड्रिंक, और हमें आंसर मिल चुका है क्योंकि इसकी pH है 2.4 से ज्यादा मतलब 4, इसलिए ये होगा कम एसिडिक। तो हम जाके लेस एसिडिक के ऊपर टिक कर देते हैं। अब आगे उन्होंने कहा है एक्सप्लेन हमने ये करना है कि हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये है लेस एसिडिक। जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्योंकि pH जितनी कम हो उतना ही एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, जितनी pH ज्यादा हो उतना ही एसिड वीक होता है, इसलिए हमें पता चल गया कि इसकी pH है 2.4 से ज्यादा और बल्कि डबल, इसलिए ये होगा ज्यादा एसिडिक और ये होगा कम एसिडिक। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक पर साथ साथ इसके आंसर्स नोट करते जाएं और मैं जाती हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why do you think sparkling mineral water has a lower pH than mineral water? अब यहां मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि आपको बताऊंगी स्पार्कलिंग मिनरल वाटर क्या होता है, तो अब सुनिए। स्पार्कलिंग और सिंपल मिनरल वाटर मतलब जिसको हम स्टिल मिनरल वाटर भी कहते हैं, दोनों में एक डिफरेंस है।
स्पार्कल चीज तब करती है जब उसमें गैस मौजूद हो। तो जैसे हमने फिजी ड्रिंक्स की एग्जांपल ली थी कि फिजी ड्रिंक्स में गैस होती है और गैस बनाती है वीक एसिड, याद है? बिल्कुल, मैं वो प्रोसीजर आपके लिए दोबारा रिपीट करती हूँ। जब भी किसी ड्रिंक में हम कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं या ऐड करते हैं अंडर ग्रेट प्रेशर, तो वो बनाता है कार्बोनिक एसिड। इसी तरह इस स्पार्कलिंग मिनरल वाटर में भी बनेगा कार्बोनिक एसिड, क्योंकि हमने इसमें भी बाकी सब कार्बोनेटेड बेवरेजेस की तरह कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर प्रेशर इसके अंदर ऐड किया है। तो अब बाकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तरह इसमें भी एसिड मौजूद है, और जब एसिड मौजूद होगा तो पीएच होगी 7 से कम। और स्टिल मिनरल वाटर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो न्यूट्रल सोल्यूशन है जिसका हम फर्स्ट लेक्चर से एग्जाम्पल में स्टडी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अब हमें पता चल गया कि स्पार्कलिंग मिनरल वाटर में कार्बोनिक एसिड होता है और गैस मौजूद होती है, इसलिए ये होगी एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, मगर स्टिल इसकी पीएच होगी 7 से कम। तो ये रही स्टिल मिनरल वाटर की पीएच जो है 7.5, मतलब ज्यादा न्यूट्रल की तरफ, और ये है स्पार्कलिंग मिनरल वाटर जिसकी पीएच है 6.9, मतलब स्लाइटली एसिडिक। उम्मीद है आपको ये आंसर भी समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो इस वीडियो को पॉज करें और जाके जल्दी से टेक्स्ट बुक पर नोट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स नोट करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है स्टिल ड्रिंक्स आर बेटर फॉर योर टीथ देन फिजी ड्रिंक्स। आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? मतलब फर्क मैं बता दूं, स्टिल ड्रिंक्स में ना तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना ही कोई एसिड, और फिजी ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है और एसिड भी। अब दोनों में से हमारे दांतों के लिए ज्यादा फायदेमंद क्या होगा? बिल्कुल, स्टिल ड्रिंक्स हमारी दांतों के लिए फायदेमंद होंगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी एसिडिक ड्रिंक्स होती हैं उसमें मौजूद हैं कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड जाके हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाएगा। यही वजह होती है कि हमारी सब टूथपेस्ट में अल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड होता है। किसी ना किसी तरीके की अल्कली ऐड होती है हमारी टूथपेस्ट में, ताकि हमारे दांतों के ऊपर से किसी भी किस्म का एसिड हो तो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। इसलिए हमें पता चल गया कि ये स्टेटमेंट है हमारी एग्जैक्टली राइट। स्टिल ड्रिंक्स आर बेटर फॉर आवर टीथ देन फिजी ड्रिंक्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मैं एक और दफा आपके लिए रिपीट करती हूँ। फिजी ड्रिंक्स में मौजूद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जिस तरह फिजी ड्रिंक्स को हम कार्बोनेटेड बेवरेजेस भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से इसमें बनता है कार्बोनिक एसिड, और हर तरह का एसिड हमारी दांतों को नुकसान पहुंचाता है, उसके सरफेस को डैमेज कर देता है। इसलिए हमारे लिए स्टिल मिनरल वाटर और स्टिल ड्रिंक्स ज्यादा बेहतर हैं एज कंपेयर टू फिजी ड्रिंक्स। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं अपनी एक और एक्सरसाइज की तरफ। तो ये रही हमारा एक और टेबल। ये मैं आपको समझाती हूँ किस तरह करना है। ऊपर मौजूद है 4 हेडिंग्स। ये हेडिंग्स किसी ना किसी प्लांट डाई की, या हम कह सकते हैं इंडिकेटर की है। नंबर 1 इज रेड कैबेज, नंबर 2 इज रेड ग्रेप्स, नंबर 3 इज बीटरूट जूस, एंड द लास्ट इज लिटमस। लिटमस हमने पढ़ा था अपने इंडिकेटर्स वाले लेक्चर में, और लिटमस इंडिकेट करता है कि कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। इसी तरह लिटमस की तरह हमारी बाकी सारे सॉल्यूशंस भी यही इंडिकेट करेंगे। यहाँ मैंने एक लिस्ट बनाई है फ्रॉम 1 to 14। आप दोबारा एक काम कर सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक के पेज 113 पर मौजूद पीएच स्केल को। उसमें इसी तरह का एक स्केल 1 to 14 बना हुआ है, और वो हमें बताता है कि 1 है द स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 से लेके 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड्स, 4, 5, 6 हैं स्लाइटली एसिडिक, 7, 8 आर लाइक न्यूट्रल। उसके बाद आता है 9, 10, 11 दैट स्लाइटली अल्कलाइन, और 12, 13, 14 स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशंस। स्पेसिफिक पीएच पे जो भी प्लांट डाई कलर अपना टर्न करता है वो मैंने सामने मेंशन कर दिए हैं। अब इसकी मदद से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो आप मेरे साथ हैं ना? थैंक यू स्टूडेंट्स मेरे साथ रहने के लिए। आप मेरे साथ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपनी टेक्स्ट बुक पर नोट करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फिर वो क्वेश्चंस क्या हैं? आइए रीड करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि कौन सा प्लांट डाई वायलेट कलर देगा वाटर में? वाटर का पीएच होता है न्यूट्रल और न्यूट्रल पीएच है 7। तो आइए देखते हैं कि हमारे टेबल में पीएच 7 पे वो कौन सा प्लांट डाई है जो वायलेट कलर दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, वो है रेड ग्रेप। रेड ग्रेप हमें दे रहा है वायलेट कलर और पीएच 7। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा रेड ग्रेप। तो आए मेरे साथ लिखें। अब सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा प्लांट डाई हमें रेड कलर देगा एसिड में। अब एसिड की पीएच क्या थी? पीएच 7 से नीचे एसिड्स होते हैं और उस पीएच में कौन सा प्लांट डाई हमें दे रहा है रेड कलर? आइए टेबल में देखते हैं। तो अब हमें देखा कि पीएच 7 से ऊपर हमें पीएच 5 पे दिया रेड कलर रेड कैबेज ने, रेड कलर रेड ग्रेप ने, डीप रेड कलर बीट रूट ने और रेड ही कलर लिटमस पेपर ने। मतलब तमाम इंडिकेटर्स, तमाम प्लांट डाइज ने हमें दिया रेड कलर इन एसिडिक सोल्यूशन। अब वो एसिडिक सोल्यूशन या तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे या स्लाइटली एसिडिक थे, मगर थे तो एसिडिक ही। तो हमारा इसमें आंसर होगा तमाम, मतलब 4 के 4 प्लांट डाइज। तो आए मेरे साथ लिखें। अब थर्ड है कि कौन सा प्लांट डाई येलो कलर दे रहा है अल्कलाइन सॉल्यूशन में। तो हम देखते हैं टेबल में कि पीएच 7 से ऊपर जितने भी नंबर्स हैं उस नंबर में ऐसा कौन सा प्लांट डाई है जिसने हमें येलो कलर दिया है। तो हम मेरे साथ अब आंसर ढूंढे टेबल में। मिला? एग्जैक्टली हमें दे रहा है यहाँ पर येलो कलर pH 14 पे, मतलब pH 14 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कलाइन सॉल्यूशन। उसमें हमें येलो कलर दे रहा है बीटरूट जूस। तो आइए मेरे साथ इसका आंसर लिखिए, बीटरूट जूस। लास्ट है कि कौन सा प्लांट डाई हमें दे रहा है ग्रीन कलर इन स्लाइटली अल्कलाइन। अब स्लाइटली अल्कलाइन को अल्कलाइन से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि pH 14 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कलाइन सॉल्यूशन। अब 13 और 12 11 तक भी जाएगा स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ये होने लगेगा वीक टिल pH 7। तो हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्गर और न्यूट्रल pH के बीच में जो pH है वहां पर हमें ग्रीन कलर कौन से प्लांट डाई ने दिया है। तो मेरे साथ आंसर ढूंढे टेबल में। तो देखते हैं pH 14 पे ऊपर चलते हैं। यहां से स्टार्ट होता है हमारा स्लाइटली अल्कलाइन सॉल्यूशन। 11 10 9 ग्रीन कलर दे रहा है हमें रेड कैबेज। तो रेड कैबेज होगा इसका आंसर, जिसने हमें स्लाइटली अल्कलाइन मतलब 10 और 11 के बीच में दिया ग्रीन कलर। तो आइए मेरे साथ इसका आंसर लिखें। अब हमने ढूंढ लिए इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत आसानी से। अब हम देखते हैं कि आखिरी 2 क्वेश्चंस का इस टेबल से क्या लेना देना है। Question number 2 is, what color would red cabbage dye be in ethanoic acid? Ethanoic acid is a strong acid और इसकी pH होती है तकरीबन 2.4 के पास। तो हमने देखना है कि रेड कैबेज हमें इस pH पे कौन सा कलर देगा। तो देखते हैं कि टेबल में उसने हमें ऑलरेडी कौन सा कलर दिया हुआ है जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि वो हमें 2.4 से 3 तक के pH में क्या कलर देगा। तो आइए मेरी मदद करें।
ये रही रेड कैबेज की लिस्ट ऑफ pH एंड कलर्स। इसने हमें रेड कलर दिया ऑन pH 5। इसका मतलब कि रेड कलर इसने हमें स्लाइटली एसिडिक में दे दिया है। अगर हम स्ट्रांगली एसिड मतलब स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन 3 या 2 की तरफ जाते हैं तो ये कलर डीप होना शुरू हो जाएगा और एट द एंड हमें एथेनोइक एसिड में ये देगा डीप रेड कलर। तो ये आप सब ने याद रखना है अपने pH स्केल को दिमाग में रखते हुए। आइए अब मेरे साथ इसका आंसर लिखिए। नाउ वी आर डन विद द टेबल। हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है। If sodium hydroxide is added to vinegar, the color will be green. सबसे पहले इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं जो आपको डिफरेंट कलर्स में नजर आ रहे हैं। नंबर 1, if sodium hydroxide is added to vinegar, the color will be green. हमने ये इक्वेशन अपने पहले लेक्चर में न्यूट्रलाइजेशन पढ़ते हुए भी कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट क्या है। What does this tell you about sodium hydroxide? ये हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में क्या बताती है बात। फैक्ट हमारा है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने कंबाइन किया है विनेगर के साथ। विनेगर में मौजूद है एथेनोइक एसिड। इसका मतलब कि ये तो है एसिड। अब ये इसके साथ कंबाइन करके हमें कलर दे रहा है ग्रीन, और ग्रीन कलर होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन का। इसका मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो एसिड के साथ कंबाइन करे तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है? जी बिल्कुल, ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें हम एसिड के साथ एल्कली को कंबाइन करें तो वो हमें वाटर और सॉल्ट बना के देता है। इस सॉल्यूशन का pH चेक किया जाए तो वो होगा 7 और ये हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर में ग्रीन कलर देगा। तो इसका मतलब हमें ये स्टेटमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में ये बताती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली। ठीक है, अब आप मेरे साथ इसका आंसर लिखें। तो फिर आप अभी अभी अपनी टेक्स्ट बुक पे इसका आंसर जाके नोट करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, द स्टेटमेंट अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सप्लेन्स दैट NaOH is an alkali that is combining with ethanoic acid present in vinegar and is proceeding to the process of neutralization. फिर मुझे ये उम्मीद है कि आपने बहुत ध्यान से ये लेक्चर सुना होगा और साथ साथ अपने टेक्स्ट बुक पे इसके आंसर्स भी नोट किए होंगे। अगर नहीं किए तो अब आपके पास टाइम है, जाइए वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से आंसर्स नोट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स नोट करने के लिए। तो आज की हमारी एक्सरसाइज यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।